आज की शाम एक खास व्यवहारिक प्रभु की वाणी से बताना चाहता हूँ और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। ध्यान दीजिए जरा, ठीक है? Today in this evening, I will tell you something from the Word of God, and then we're going to go in prayer. एक किताब है, कभी कभार मैं ऐसी किताबों से आजकल बता रहा हूँ जिसका नाम कईयों लोगों को पता नहीं है, याद नहीं आता है इतनी आसानी से। There's a book in the Bible, and lately I've been teaching from those books that we don't tend to remember from the Word. ठीक है, किताब का नाम है एक्लीसियास्टिस, यानी कि सब उपदेशक, उपदेशक की पोथी। The name of the book is Ecclesiastics. ठीक है, पंजाबी में कहते हैं उपदेशक की पोथी और हिंदी में कहते हैं सब उपदेशक, और उर्दू में आप मेरी हेल्प कीजिए। What do we call the book in Urdu? एक्लीसियास्टिस। ओके, Ecclesiastes. ओके। सो आप थोड़ा फिगर आउट कीजिएगा, ये किताब सुलेमान के द्वारा लिखी हुई है। This book is written by Solomon. ये नीति वचन के बाद है। It is right after Proverbs. ठीक है, इमसाल की किताब के बाद है। ठीक है, तो उसका तीसरा चैप्टर निकालिएगा। We'll turn to chapter 3. ठीक है, चैप्टर 3 को निकालें। आपको पता है कि मैं बड़े ठहराव के साथ टीच करता हूँ एंड फिर उसके बाद हम टेक ऑफ कर लेते हैं, राइट? You know, when I start teaching, I teach with much patience, and then we take off. ठीक है, सो आपने बड़े ठहराव के साथ हवालों को निकालना है, पढ़ना है। अगर आपने रनवे में मेरे साथ नहीं होते फिर फ्लाइट में आप रह जाएंगे, ठीक है? If you're not going to accompany me in the runway, then when we take off, you're going to lose me. ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ साथ चलना है आपको। So you have to go. ठीक है, hand in चैप्टर hand with 3 me. एंड उसकी पहली पंक्ति को पढ़िएगा। ठीक है, कोई भी जन ਸਮਾਂ ਹੈ हाँ जी, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ। ठीक है, हम रुक जाइए। ठीक है, हर एक काम ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ, सीजन है। There is a time and a season for everything. ठीक है, टाइम एंड सीजन। ठीक है, समय और मौसम. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। This is very important. टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अलग-अलग चीजें हैं. एक है रुत, एक है वक्त। One is the season and the other one is time. ठीक है, हुन फर्क है, सीजन फर्क है, राइट? Right now the season is different. समर गुजर रहा है, You know, the time is passing. अलग सीजन में। We ठीक are है, in a different season. उसके बाद विंटर एक और सीजन में है। Then we will go into winter season. टाइम अपनी जगह है, Time is ठीक है, on its place. पर एक सीजन है। But there is a season. ठीक है, तो सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। Season is very important. आप और मैं वाणी बताती है कि हम अलग अलग सीजन से गुजरते हैं। The word tells us that we go through different seasons. ठीक है, हर शख्स अपनी जिंदगी में अलग अलग सीजन से गुजरता है। Every person goes through different seasons in their life. आपकी जिंदगी में रुत आते हैं। You come across seasons. ज़बूर 1 में लिखा है, निकालना नहीं, आप इधर बस सुनना है मेरे को जरा, है ना? In Psalm chapter 1 it says कि रास्तबाज धन्य व्यक्ति, मुबारक शख्स जो है बहती हुई नदियों के किनारे लगाया गया, a blessed man will be planted along the streams of water. और वो अपने सीजन, अपने रुत के अनुसार क्या करता है? फल लाता है। And according to their season he brings forth fruit. फिर से क्या बताया हुआ है उसमें? What are being told over here कि again? हर मुबारक शख्स की जिंदगी में क्या है? सीजन आते हैं। Every blessed person comes across different seasons. You get my point? फिर से आपको मेरा point समझ आ रहा है? ज़बूर 1 में कहा गया है In Psalm 1 it says कि धन्य व्यक्ति, ब्लेस्ड मैन एक दरख्त के मानंद है, a blessed man is like a tree वो बहती हुई नदियों के किनारे लगाया है, which is planted by the streams of और water. उसकी जिंदगी में रुत आते हैं, सीजन आते हैं, टाइम आते हैं। And seasons come, ठीक है, अलग अलग सीजन आते हैं। various seasons they come. ठीक है, वो सीजन को समझना बहुत जरूरी है। It's important to understand those seasons. आपके पास वाला शख्स किसी और सीजन से गुजर रहा हो A सकता है, person next to you might be going through a different season. आप किसी और सीजन से गुजर You रहे हैं, must be going through a different तो season. इसलिए एक दूसरे को जज नहीं कर सकते। So that's why we should not judge each other. एक दूसरे पर आप जो है अपनी बातें थोप नहीं So सकते। you cannot impose your things upon the other. आपका और मेरा जिंदगी में अलग अलग सीजन होगा। You and I may be going through a different वाणी season. कहती है, The word says ज़बूर 1 में लिखा है in Psalm 1, कि जब सूखा पड़ता है, when there is dry season, ड्राई सीजन आता है, when there is dry season, उस दरख्त के पत्ते कुमलाते नहीं हैं। you know, the
leaves of that tree, they don't wither. क्या इसका मायना है What does it mean? कि हर बंदे दी जिंदगी दे विच ड्राई सीजन आएगा। It implies that every person will go through this dry season. आपकी जिंदगी में रूखा सूखा ड्राई सीजन आएगा। You will go through this dry season in your life. चर्च अलग सीजन से गुजरता है, Church goes through different seasons as पास well. बन सीजन से गुजरते हैं, Even pastors go through different seasons. बिलीवर्स सीजन से गुजरते हैं, Different believers go through आपकी different seasons. फैमिली सीजन से गुजरती Your है। family goes through seasons. कई बार आपको लगता है एक मुसीबत खत्म नहीं हुई दूसरी फिर आ जाती है। Sometimes you feel like one problem didn't end and here is another आपको one. लगता है कई बार नुकसान एक होता है उसके साथ दो तीन पहले लाइन में खड़े हो You जाते हैं। come across one loss and there's another one right around the सीजन corner. आएगा अपनी जिंदगी You में, will go through पर that. आपको याद रखना But you है have to be उस mindful सीजन में खुदावन में प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं that है। in that season the Lord hasn't left you. आपके ड्राई सीजन के टाइम में During your dry season, जब आप फील नहीं कर रहे, when you don't feel it, आपको अनॉइंटिंग नहीं फील हो रही you है, don't feel the आपको anointing, मसा नहीं फील हो you रहा don't feel the है, आप anointing, चिल्लाते हैं, you scream, दुआ करते you हैं, pray, चल फिर के करते हैं, and you go around and pray. दान डालते हैं, You put your आप offerings, दुआ करवाते हैं, you get prayed over, संगति करते हैं। you do well उसके fellowship. बाद जो है Still, कभी कभार ऐसा होता है sometimes it आप happens, ड्राई फील करे you जाते हैं, feel dry, आप फील लगता है प्रेशर है, दबाव है। you feel the pressure. कईयों को तो रीजन भी नहीं पता होता कि क्यों है उनके साथ ये Some हो रहा people है। don't even know the reason, but they कईयों feel को that way. रीजन पता है And some people are aware of पर the उनको reason, पता नहीं अब उस सीजन से गुजरना कैसे है। but they don't know how to go through दाऊद that season. जबूर 23 में कहते हैं And David writes in अगर Psalm मैं 23, मौत की छाया की वादी से होकर गुजरूं, if I go through the valley of death, क्या कह रहा है? what is he saying? एक सीजन है ये, That there is a एक season. वैली का सीजन है। There is a season of जब valley. आप ऊंचाई में नहीं है, When you're not on the आप high, तराई में है, but you're in the आप depth. गहराई में है, You're in the आप deep. डाउन है। You're down. वैली जो है डाउन को बताता है, Valley implies to a down, पर्वत ऊंचाई को बताता है। and a mountain refers to the high दाऊद क्या place. कह रहा है? What is David जब मैं saying? मौत की छाया की उस वैली से तराई से गुजरूं मैं, When I go through the valley जब of मैं death, जिंदगी में ऊंचा नहीं जा रहा when I'm हूं, not going मैं high, नीचे जा रहा हूं। instead going down, ड्राई सीजन है, I'm going through a सब dry कुछ season. डाउन है। Everything is down. पता नहीं बिजनेस डाउन है, Our business is down, फाइनेंस डाउन है, finance is या down, मूड डाउन है, and our mood is down. आपकी जो है जॉब सिचुएशन में डाउन आ सकता In your है, employment, in job बिजनेस situation is डाउन down. हो सकता Your है, business is down. स्पिरिचुअल लाइफ डाउन हो सकती है, spiritual life is but down. that doesn't mean That does, कि ये इसका ये परमेश्वर मतलब ने नहीं। छोड़ दिया है। That Lord has पर abandoned इसका you. मायना ये नहीं है It does not कि imply खुदावन आपके खिलाफ है। that the Lord is against इसका you. मायना ये भी नहीं है It doesn't imply कि आप तन्हा छोड़ दिए गए that you हैं। have been left इसका alone. मायना ये भी नहीं It है doesn't mean कि खुदावन आपसे बहुत दूर जा चुका that the है। Lord has gone far away वाणी from you. कहती है, The word says, टूटा और पिसा हुआ मन खुदावन तुच्छ नहीं जानता है, despised and broken heart, the Lord खुदावन does not उनके consider. करीब रहता है। The Lord is near खुदावन them. कहते हैं, The Lord says, पृथ्वी के शोर तक तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ to हूँ। the ends of this world, I'm with you. आपकी फैमिली किस सीजन से गुजर रही है? Your family must be going through a हो season. सकता है आप बड़े प्रिटेंड करके बड़े खुश स्माइल के साथ आ रहे होंगे, Maybe you're pretending that you're very happy. You have a आप smile बड़ा on your face. अच्छा कोशिश कर रहे हैं बेस्ट वे कि मुझे अच्छा प्रेजेंट करना You है। are putting your best foot forward to present रोजी your- आपसे यहाँ से कहेंगी कभी कभार, Sometimes Rosie would tell you भी आप स्माइल दो, that give a smile. और अंदरों तुम पता स्माइल निकल नहीं रहा है। You know, from within you don't want to smile, आप कोशिश करके कोलगेट स्माइल कर रहे हैं, and putting all the effort, you're giving a पर Colgate आपको पता smile. है अंदर स्माइल नहीं है। But within you know there is no Reason smile. क्या है? What is the reason? कि सीजन अलग होता है। Because there's different There's a seasons. dry season comes in your life। सूखे का season और आता वाणी है, कहती है, but word says जो मुबारक बंदा है, the blessed man, जो मुबारक फैमिली है, the blessed जो family, धन्य लोग हैं, the blessed वो people, खुदावन की गहरी नदियों के किनारे लगाए गए हैं। they're planted by the streams of water. उनकी जड़ें बहुत मजबूत है। Their roots are very बाहर strong. सीजन कुछ और भी क्यों ना There हो, might be a different season उनका outside, कनेक्शन डाउन है, but their connection प्रभु is से inside, जुड़ा हुआ है। and it's connected वो with the नदियों Lord. के किनारे And लगे they're हैं, planted by the उनका water, सोर्स कुछ और है। and their source is बाहर different. ऊपर में ड्राई सीजन है, Outwardly they पर might be dry अंदर से season, वो कहीं और पर जुड़े but हुए हैं। inside they are connected with इसलिए something उनके else. पत्ते को मिलाएंगे नहीं। And their leaves won't wither. बाहरी सीजन आपको बहकाए You नहीं, know, the outward season won't बाहरी deviate you. सीजन आपको ड्राई ना करे। The outward season won't सूखा depress होने you. के बाद भी आप सूखा ना हो, Even if it's dry season, don't क्योंकि get dry. सीजन आएगा, Because the seasons will come गुमराह करेगा, and they will deviate बहकाएगा, you, distract you. लोग भी आएंगे, Even people will लगता come. तेरा मंदा चल रहा You know, है, they'll say that nothing तेरे is going साथ well तो with you. कुछ ठीक ही नहीं हो You know, रहा है। nothing goes well कुछ with लोग you. आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, And some people will stop answering your कईयों phone. के कई आपके टेक्स्ट का जवाब नहीं And देंगे। some people will not respond to your text. मेरा आप कई बार ब्लॉक कर देंगे, You know, sometimes people block me as well.
ठीक है, कई बार मेरा नहीं फोन चक दे, sometimes they don't answer my तो phone. नॉर्मल है। It is normal. आपके साथ होता है, It happens with you. मेरे साथ होता It है। happens with me. दाऊद कहता मेरे नाल भी हुंदा Even जे, it happened with David. बोले काश मेरे पंख लगे होते तो मैं उड़ के कहीं दूर चला जाता। He wishes if he had wings, he would just fly away somewhere. नबी कहते हैं ये बात, Prophets are saying ड्राई such सीजन things. आएगा, There'll be dry season. ज़बूरे कह रहा है Psalm 1 is saying सीजन आएगा वो, there'll be a और season, आपने हिलना नहीं है, but you're not gonna be बहकना moved. नहीं है, You're not gonna deviate. गुमराह नहीं होना, You're not gonna distract. निराश नहीं होना, You're not gonna be disappointed. मायूस नहीं होना Don't है, be discouraged. क्विट नहीं करना Don't है, quit. छोड़ना नहीं है। Don't, ये abandon. हवा हमारी जंग लड़ रहा है। Somehow I feel in my spirit मुझे अपनी आत्मा में ये महसूस हो रहा है, there are people going through a rough time right now. यहाँ लोग हैं जो बहुत ही रफ टाइम से जा रहे हैं. कहीं का सीजन अच्छा गुजर नहीं रहा है, Some people are not going through a good season, पर मैं आपसे एक खास मैसेज देता हूँ आपको। but I'm giving you this specific message. God heard your cry. खुदा ने आपके रोने को सुना है. प्रभु ने आपकी दुआ को सुना है, The Lord has heard your prayer उसने आपकी दुआओं पर कान लगाए हैं and He has put His ear on और your prayer आपको छोड़ा नहीं। and He has not abandoned कभी you. कभार वो ऐसे आपको छोड़ता है He sometimes leaves you for a ताकि bit आप एक ग्रेटर अनॉइंटिंग को महसूस so करें। you'll feel a greater anointing. वो छोड़ता नहीं है He doesn't abandon you पर completely, अलाउ करता है। but He allows मुझे that. मरकुस की इंजील में एक हवाला आता है, There is a verse in Gospel of Mark. यीशु मसीह कश्ती में अपने शिगिर्दों को बैठा देते हैं The Lord Jesus puts His disciples in और that boat, अंग्रेजी में एक वर्ड यूज किया गया and है, in English there's a specific उनको word used. उन्होंने मजबूर किया कि वो झील के उस पार जाएं। He forced them or compelled them for them अंग्रेजी to में go. वर्ड है he constrained them to leave and go। उसने उनको मजबूर करा कि वो जाएं. वो थके हुए थे, They were tired. जाना चाह नहीं They रहे, didn't want you to go, पर खुदावन यीशु मजबूर कर रहे हैं, but the Lord Jesus compelled them. वो नहीं जाना चाह रहे हैं। They didn't want you to go. और बीच रास्ते क्या होता है, And what happens जब वो midway? जाते हैं When they are going, बड़ा तूफान आता है, there's a big storm. लहरें उनके खिलाफ उठती The हैं, tides are against बिजली them. गड़गड़ाती है, There's the thundering, और खुदावन यीशु मजबूर किया है। and the Lord Jesus forced वो them. क्या सोच रहे होंगे, What they must be अरे thinking. मेरा तो इरादा नहीं था, You know, I didn't even मैं feel तो जाना like चाह भी नहीं रहा I था, didn't even want it to go. मैंने सोचा कल की फ्लाइट में जाएंगे, You know, I thought I will go मैंने tomorrow. सोचा था अगले कल जाएंगे हम You know, तो, I thought I will ये go तो tomorrow. यीशु मुझे मजबूर किया है। But Jesus forced me. और उसके बाद ऐसा है, And this what happened? और वो कश्ती में खुद भी साथ नहीं आए हैं, And He didn't even come along. छोड़ दिया है। He just left them. आपको लगेगा उसने छोड़ा है। You might feel that He left एक you. और इंसिडेंट में हम पढ़ते हैं, There's another यीशु incident we read. कश्ती में साथ हैं, The Lord Jesus is with them in the boat. तूफान लहरें हैं, There is storm पर and waves. यीशु जो है उठ नहीं रहे, सो रहे But हैं। Jesus is not waking up. He's और sleeping. पतरस और साथी जो है चिल्ला रहे हैं, Peter and the companions are screaming. स्ट्रगल कर रहे And they're हैं। struggling. एक ऐसा मौसम है There is a season when like that. Jesus is not acting on their behalf. जब यीशु मसीह आपके लिए They कुछ कर feel नहीं like रहे. Jesus is not waking up. आपको लगता है यीशु मसीह उठ नहीं रहे. और उनको ऐसा लगता है प्रभु एक्शन नहीं ले रहा And they feel है। like the Lord is not coming मैं into आपको action. बताना चाह रहा I want to हूँ, tell you, अगर खुदावन शांत है, if the Lord is silent, खुदावन हलचल नहीं कर रहे there is हैं, no action इसका from him. मतलब नहीं वो साथ It नहीं doesn't है। mean that He's not with इसका you. मतलब ये है It means कि there's a greater anointing is on the way। कि आपके लिए एक बड़ा अभिषेक है जो आ रहा इसका है. मतलब ये है It means कि जो तूफान आपको डुबाने की कोशिश कर the रहे हैं, storm that is on its way to थोड़ी drown देर you, में यीशु उन तूफानों पर चलकर नीचे आएंगे। in a little while the Lord will walk over जो those storms. तूफान आपको डुबाने की कोशिश कर रहे The हैं, storm that is, वो यीशु के पांव के थले है। it is under Lord's Amen? feet. वो Amen. यीशु चलकर क्या बता रहे What is हैं, the Lord telling you by वो walking झील over पर it? चल के क्या बता What रहे is He हैं, telling you by walking उन over तूफानों water? पर चलकर क्या बता What रहे is He हैं, telling you by walking जो over the तुम्हें storm? लग रहा है डुबा देगा, The one that is going जो to drown तुम्हें you, लग रहा है कि तुम्हें खत्म कर you देगा, think is going to destroy you, that is under my feet। वो मेरे पैर के तले है. Amen. Amen. तो ये नहीं सोचना है So you not have to कि think ये this way, वाला मुझे खत्म कर that देगा, this is going to destroy ये me. वाली लहर मुझे डुबा देगी, This wave's going to ये वाली drown me. मुसीबत मुझे लेके डूबेगी। This problem will मैं आपको drown me. बताना चाह रहा I want to हूँ, tell you, उस नाम के सामने कोई भी नाम क्यों ना उठ जाए, any name can come before उस that नाम name. के सामने कोई भी लहर क्यों ना उठ जाए। Any wave can come When before that name. Jesus wakes up, जब यीशु मसीह उठे, हर तूफान को थम जाना and होता है, every storm has to be एवरी calm. तूफान को शांत होना पड़ता है। Every storm When has he to be silent. speaks,
जब वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि शांत हो जाओ, उसे शांत होना when पड़ेगा। he says to be silent, it has to be silent. खुदावन यीशु एक्शन में आएंगे, When the Lord Jesus पर comes in कभी कभार action, वो छोड़ते इसलिए हैं but sometimes he leads ताकि you on हमारा purpose ईमान बढ़ जाए, so that our faith ताकि हम stretches, मैच्योर हो जाएं, so we be ताकि sure, हम स्ट्रांग हो so जाएं, we will be strong, ताकि हमें ये पता चल so जाए that we are कि aware इस दुनिया में हमें क्लेश होगा, that in this world we'll come इस across दुनिया में problems, मुसीबत होगी, we'll come across इस worries, दुनिया में बीमारी आएगी, we'll come across इस sickness. दुनिया में शैतान आपके खिलाफ काम करेगा, In this world the Satan पर will वो work कहता against है, you. And he says, हिम्मत बांधो, be of good courage, चीयरफुल हो जाओ, Be cheerful. ये तुम्हें खत्म नहीं करेंगे, this won't destroy you. मैंने इस दुनिया को जीत लिया I है। have been victorious over Amen. this world. He has already overcome, उसने पहले से और विजय जीता पाई हुआ है. आपको जीत दे सकता He है। is victorious himself. He can give you victory as Amen. well. Amen. तो ये हवाला आपको क्या कह रहा So है this verse tells कि you एक बंदे की जिंदगी में, in a person's life, एक विश्वासी की जिंदगी में in a believer's life, एक टाइम, एक सीजन आता there है, is a time and a season. एक सीजन आएगा There will be a जो season ड्राई सीजन कहलाता which है, will be called a dry कुछ season. एक सीजन आता है And there is a season जब आपको वेट करना where पड़ता you है, have to wait. इंतजार करना Where पड़ता you है, have to be patient. सब्र करना You पड़ता have है, to persevere. थोड़ा संयम दिखाना You have पड़ता to है। have patience. हर बार इंस्टेंट हीलिंग मिरेकल्स नहीं होते हैं, Every time you won't come across instant हर बार healings and गवाही miracles. तुरंत नहीं हो जाती है, Every time you won't get the healing कुछ instantly. गवाहियों के लिए देरी हो जाती है, Some testimonies are delayed इंतजार करना and पड़ता you है। have to wait. यशाया 40 चैप्टर में लिखा हुआ In है, Isaiah chapter 40 को जो says, यहोवा पर इंतजार करते हैं those that wait वो upon the अपने Lord, बल को नया करते हैं, they renew their strength. वो दौड़ेंगे और थकेंगे They नहीं, will run, they'll not वो wear out. उकाबों की तरह उड़ेंगे। Like eagle, they'll soar. ठीक है, ध्यान दीजिए, Pay attention. वो क्या कहता है, What does he वो say? तेरी जवानी को उकाब के मानंद नया करेगा। You know, he'll renew your youth यस, like the eagle. उकाब की जिंदगी एक मौसम आता है, You know, there's a season in उसके eagle's life पुराने फेदर्स और पंख जो हैं झड़ जाते where हैं, he sheds all the feathers तो वो कमजोर हो जाता है, and he gets weak. वो बहुत वीक हो He जाता gets है। very weak. उस मौसम में वो कुछ खास काम करता है, And during that season, he does something. वो कोई एकांत तन्हा जगह ढूंढ He लेता है, finds a solitary वो place. कोई गुफा ढूंढ लेता He है, finds a cave. कोई पहाड़ी में कोई छेद ढूंढ जाता He है finds a और cave उसके in a अंदर mountain. चला जाता है And he goes with और them. उस अंधेरी कोठरी में वो छुपा रहता And है, in that dark cave, he hides. क्योंकि उस समय कोई भी जानवर उस पर हमला कर दे तो वो उड़ नहीं पाएगा। Because at that time, if any animals attacks him, he can't take उसे off. पता है उस समय छुप जाना अच्छा है, He knows that it is better for me to be उसे पता है hide. उस समय उसे जो है एकांत में चले It जाना is है, important for him to go in solitary. उसे in this. पता है उसे ऐसी जगह पर छुपना है He is aware that he goes to जहां such a place जानवर आए भी तो उसे मार ना where the सके, animals would come, but they won't क्योंकि be उसका able एक to kill him. सीजन है उस टाइम में, Because he's going through a उसको season. इंतजार करना पड़ता He है, has to wait. उसको छुपना होता You है, need to hide. फिर एक सीजन आ जाता है, And then comes a season. धीरे धीरे उसे पंख नए आने And शुरू हो slowly जाते and हैं, gradually he gets to उसके जो पंख बिल्कुल ब्रांड न्यू आ जाते he हैं। gets new feathers. जैसे वो सीजन आता है, As soon as that season वही comes, वीक कमजोर जो उकाब है बाहर निकलता है, that same weak eagle अपनी गुफा से बाहर निकलता comes है, out of the cave दोबारा एक नई फ्लाइट लेता and है, he takes a new फिर वो flight उड़ान भरता है and it goes और फिर वो ऊंची उड़ान भर के and then उड़ना he शुरू कर देता है। soars on high. आमेन। Amen. पर उसका जो टाइम है But that time, कि जो वो छुपना होता you है, know, the time when he had जो to hide, इंतजार का होता when he है, has to be वो patient, टफ टाइम होता that है। is a difficult तो and tough खुदावन time. के वचन में क्या लिखा हुआ है, In the word of the जो Lord says, यहोवा खुदावन पर इंतजार करते those हैं, that wait upon the यस उनको वेटिंग करना पड़ता है। yes, they have to go through the उस waiting. टाइम क्या है, And during that time, आपने चट्टान में छुप जाना you है, have to hide in that आपने mountain. अपनी कोठरी में चले जाना You have है, to go in your उस समय house. आपने फास्टिंग प्रेयर में चले जाना During है, that time, you need to उस go समय into fasting. आपने अपने दरवाजे को बंद कर लेना That है, time, you need to close your doors. अपने खुदावन के साथ तन्हा वक्त गुजारना You है। have to spend time alone with वो your Lord. टाइम ज्यादा बात करने का That नहीं time है, is not for you to वो talk a lot. टाइम ज्यादा चिल्लाने का You नहीं don't है, have to shout. वो टाइम नाराज होने का नहीं है, That time is not to get वो upset. टाइम निराश होने का नहीं That है, time is not to be वो disappointed. टाइम खुदावन से भिड़ने का झगड़ा करने का नहीं It is है, not a time to fight with वो the Lord. टाइम है आपने तन्हा हो जाना है, It is a time where you have क्योंकि to go आपके in पंख नए आने वाले because हैं। you're going to receive new खुदावन क्या feathers. कहता है, The Lord is जो saying, यहोवा पर इंतजार करते हैं those that wait upon the वो एक Lord, दिन आएगा, there'll be a वो day नया बल प्राप्त they करेंगे, will get new नई strength. ताकत पाएंगे, They'll receive new नई strength. सामर्थ They'll पाएंगे। receive new power. आमेन। Amen. और फिर वो दोबारा उड़ना शुरू कर And देंगे। they'll take a flight again. इसलिए वाणी कहती है, That's why the word यीशु says हमारी चट्टान है, that He is our rock. हमारे छुपने की जगह He's our है, hiding place. वो हमारा शरण स्थान है, He's our वो shelter. हमारा पनाहगाह है। He's our वो refuge. टाइम आपने दूसरों के साथ बैठ के जो है
गड़बड़ नहीं करना You है, don't have to spend that time with other people. वेटिंग वेस्टिंग नहीं है। Waiting is not wasting. कुछ लोग वेटिंग को वेस्ट कर लेते हैं, Sometimes people tend जब to उनको waste ठहरना waiting. होता है वो कहीं और जगह चले When जाते they हैं, have to be patient and wait, they just उसी go somewhere टाइम वो else. बहक जाते हैं, They get distracted, गुमराह हो जाते they हैं, get deviated, फिसल जाते and हैं, they slip. बिगड़ जाते हैं, And they go पर haywire. उस समय उनको स्ट्रेंथ करना चाहिए But अपने at आप that को। time, they need to strengthen themselves. हवाला पढ़ते हैं, जबूर निकाले मेरे साथ, 37 जबूर 37 Let's turn to Psalm 37 और उसकी 7वीं पंक्ति पढ़े जरा। and we read verse 7, 7. हाँ जी, कौन पढ़ेगा? यहोवा दे अगे चुपचाप रहो यह वादे के कि क्या करा करो, What do you need to do before the Lord? कभी कभार शांत रहा करो, कोई गल नहीं। Sometimes you need to be silent. एक सीजन है चिल्लाने का, There is season to scream and जो shout. जो सपोपदेशक एक्लीसियास्tes हमने पढ़ा है, We just read in Ecclesiastes. उसमें लिखा है It says- बोने का सीजन है, There is a season to sow, काटने का सीजन है, season to reap, बिखेरने का सीजन है, season to scatter, इकट्ठा करने का सीजन and है, season to gather. एक बार हंसने का टाइम है There is a season to laugh. और रोने का भी टाइम है। There's time to cry. हमेशा हंसी नहीं रहेगी You will not और be हमेशा laughing all the रोना time. भी नहीं रहेगा, And you're not going to be crying all the हमेशा time. आपने स्कैटर नहीं करते रहना। You're not going to be scattering. एक टाइम आएगा There'll be a time आप इकट्ठा करेंगे, when you gather पर अगर everything. आपने स्कैटर नहीं किया If you haven't फिर इकट्ठा scattered, नहीं कर पाएंगे। then what are you going to gather? सीजन में अपना काम करना है, You need to do. एक सीजन आता है, There's a season that आपने comes. बोना है, You have to sow. सिंचाई करना है, You have to वाटर irrigate. करना है You have उसे, to water it. वो टाइम है। And there's a फिर time. एक सीजन आ जाएगा, When then the season आपने comes, कटनी को इकट्ठा करना then you're है। going to reap the harvest. गलातिया की पत्री 6 अध्याय में लिखा हुआ है, निकालना नहीं, आपने इधर ही रहना है, In Galatians chapter 6 it says, ठीक है। भलाई करते करते थक मत जाना, don't grow wearied while doing good. उचित टाइम में बड़ी फसल को काटेंगे। At an appointed time you will reap a great harvest. जो आंसुओं के साथ बोते हैं The one that sow with tears जय जयकार के साथ काटेंगे। will harvest joyfully. आमीन। Amen. पर अगर आंसुओं के साथ बोया ही नहीं है If you do not sow with तो फिर tears, काटेंगे कैसे जय जयकार के then साथ? what would you harvest? There is a time that you shed tears before the Lord. एक समय है जब आपको रोना है परमेश्वर के Yes, सामने. चिल्लाना होता And है, you have to shout. विलाप करना You है, need to cry. कई बार शोक करना है। And you have to cry. कभी कभार आपने खुदावन के चरणों में संजीदगी के साथ सीरियस होकर गंभीर होकर अपने मुद्दों को पेश करना है, Sometimes you have to present your petition in the feet of the Lord with much seriousness. गंभीर हो जाना है, You have to be very serious. आपने रुक जाना है, And you have to stop. वहां पर रुक कर खुदावन के सामने अपनी विनतियों को पेश You करना have है। to stop and present your prayer request and petition in front सोचे of कि God. ये टाइम जो आपका है उस टाइम को समझिएगा, You need to understand the time that you're going सीजन through. को समझिएगा। You need to understand the season. ऐसा नहीं कि बोने के टाइम आप काट रहे हैं, काटने की सोच रहे हो, काटने के टाइम आप स्कैटर कर रहे हैं। Shouldn't be that when this is season for harvest, you're sowing, and when it's the season for gathering, you're scattering. कभी बेदारी होगी, रिवाइवल होगा, There'll be revival. और कभी बहुत नीरस सा सूखापन महसूस होगा। Sometimes you'll feel this dryness. फीलिंग के हिसाब से मत जाइएगा। Don't go based on your feelings. मसीहत फीलिंग नहीं है, Christianity is not a feeling, मसीहत बाय फेथ है। but Christianity is We by walk faith. by faith not by sight। हम विश्वास से चलते कई बार हैं. चीजें नजर नहीं आएंगी, Sometimes you don't see the things, महसूस नहीं you होगा, don't feel it, पर यहोवा फिर भी नाल है। but the Lord is still with us. चाहे को नजर नहीं आ रहा, You see it or चाहे not, महसूस नहीं हो रहा you feel it or है, not, वो फिर भी आपके साथ He's है। still with you. हवाला पढ़े लिखा है, चुपचाप रहें यहोवा खुदा उनके सामने, फिर ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖ धीरज के साथ खुदावन पर क्या कर इंतजार किया। Wait patiently for Him. ठीक है, बेसब्रे नहीं होना है, Don't be impatient. चंचल नहीं हो जाना Don't be flaky. है ना, जो बिखरते रहना, Don't be the one that just scatters. नाराज मायूस होकर जो है सब कुछ बिगाड़ लेना। Don't ruin everything by getting upset. एक टाइम आता है, There'll be a season. the Lord will bless you so much, खुदा आपको बहुत आयत से आशीष the देगा. Lord will give you big harvest। वो आपको बहुत बड़ी फसल एक देगा. टाइम आएगा There'll be a time कि खुदावन बड़ी बरकतों से भरेगा आपको, He will fill you with many blessings. आपके पास मल्टीपल टेस्टिमनीज होंगी, You'll have multiple testimonies. खुदावन आपको बरकतों पर बरकतें देगा। God will bless you one after the पर other. याद रखें, But remember, जब आप सूखे के ड्राई सीजन से गुजर रहे when हैं, you're going through the dry season, जब आप वेटिंग के सीजन से when गुजर you're रहे going हैं, through the waiting season, जब आप जो हैं बड़े सन्नाटा हो रहा है जिंदगी when there में, is much silence around you, आपकी जिंदगी में नीरस टाइम आ गया है, when there is a
tasteless time in your तो life, उस समय बहकना नहीं है, don't be distracted. बैकस्लाइड नहीं होना, Don't backslide. क्विट नहीं करना, Don't quit. छोड़ना नहीं Don't है, abandon. पीछे नहीं मुड़ना है। Don't shrink back. उस समय क्या करना What है? do you need to do at that time? लगे रहना You है, need to be इंतजार at it. करना Be है। steadfast. और खुदावन कहता है And the Lord says, जब आप इंतजार करेंगे when you wait, फिर एक टाइम आएगा, then there'll be a time. यू विल रिन्यू योर स्ट्रेंथ, अब अपने strength को renew करेंगे. नया कर लेंगे, You will renew it. सामर्थ आएगी, You'll receive the strength. शक्ति आएगी, You'll receive बल power. दिया जाएगा, You'll be गवाहियां strengthened. आपकी जिंदगी में होगी, You'll have हर many ड्राई testimonies. सीजन खत्म हो जाएगा। Every dry season will come to an end. यहोवा आपको वहीं पर ही रहने नहीं देगा। The Lord is not going to let you stay over there stagnant. आपकी जिंदगी में सिर्फ तूफान ही नहीं You're रहेंगे, just not going to have storms in your life. परेशानियां ही नहीं You're not रहेंगी, going to have problems. सूखा ही नहीं You're not रहेगा, going to have dry आप seasons. मुसीबत में नहीं पड़े रहेंगे, You're not going to be in problem बीमारियों every में नहीं time. पड़े You're not रहेंगे, going to be in sickness all the हमेशा time. जॉबलेस नहीं You're not रहेंगे, going to be jobless every हमेशा time. कमी घटी में नहीं You're not रहेंगे। going to be in lack and need. दाऊद उसी जबूर में लिखता है, David writes in the same जबूर psalm. 23 की पहली पंक्ति कहते हैं, What does Psalm 23 यहोवा say? मेरा चरवाहा है और मुझे कोई कमी घटी नहीं The Lord होगी। is my shepherd and I will lack nothing. वो अपने नाम के खातिर हमारी रहनुमाई करेगा, Because of his name he will lead us. सुखदायक जल के झरनों के पास लेके जाएगा। He'll take us by the streams of खुदावन water. ऐसे झरनों के पास लेके He जाएगा, will take us to such waters. ऐसे फाउंटेन के पास लेके He'll take जाएगा, us to such fountains. ऐसे चश्मों के पास लेके जाएगा take us to such जहां पर springs. सुख है, Where there is जहां पर peace. चैन है, Where is there जहां joy. पर सुकूनियत है, Where there is जहां पर peace. शालोम पीस है। Where there is shalom यस, peace. कईयों के पास चीजें तो बहुत है Yes, people might पर have materialistic सुख नहीं things. है, They don't पर have जो peace. खुदावन की ओर से है What is from the वो Lord? ऐसी चीजें और आशीषें होंगी Those blessings will be जिसमें such सुख, राहत और सुकूनियत भी होगी। which will have comfort and peace. आमीन। Amen. उस बरकत का क्या फायदा जिसमें चैन ही नहीं है? What's the use of such blessing where you don't have peace उस of mind? आशीष का फायदा क्या जिसमें बेचैनी रहती What's the है? use of such blessing that doesn't have peace of mind? जबूर 23 में वो कहता है In Psalm 23 वो says, जो है सुखदायक जल के झरनों के पास लेके He's जाएगा। going to take you by the streams of water. यस, ऐसी जगह पर जो है सुकूनियत, शांति, तसल्ली, इत्मीनान पाया Where जाता there है। is peace, complacency and comfort. मेरी प्रार्थना है My आज की prayer शाम is for कि you खुदावन आपके सीजन को जो है मूव करे। that the Lord will move your season. वाणी कहती है The word says, जब यीशु उनकी किश्ती में आ गए, when Lord Jesus came into their boat, जॉन चैप्टर 5 में लिखा हुआ है, in John chapter 5 it जैसे says, यीशु नाव में बैठ गए as soon as the Lord Jesus came वो in the boat, तुरंत किनारे में पहुंच गए। they reached the shore. यस, वेरी गुड। वो बड़ी जल्दी किनारे में पहुंच गए। Quickly they reached the shore. जब इंतजार होता है, When you're waiting, जब परेशानी होती when है, there is problem, लंबा सफर भी बहुत ज्यादा ही लंबा हो you know, जाता the है long distance seems pretty और long. छोटा भी बहुत लंबा लगता And है। the small distance seems long. मुसीबत का टाइम बड़ा लंबा लगता You know, है। whenever you're going through But problem, it once seems long. Jesus comes in our boat, But जब यीशु मसीह हमारी कश्ती में आते हैं, जब यीशु आ जाते हैं हमारी कश्ती when में, he comes in our boat, तो आप क्विकली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते then हैं। very instantly you reach your आप destination. अपनी जगह पर जल्दी पहुंच You जाते हैं। reach your destination very मेरी quickly. प्रार्थना है My prayer कि is आपका ड्राई सीजन क्विकली खत्म हो that जाए, your dry season will come to an end very आपका quickly. मुश्किल का सीजन जल्दी खत्म हो That जाए, your season of problems बीमारी will का come to an सीजन end. जल्दी खत्म हो जाए, Season of sickness will संकट come to का an end. सीजन जल्दी खत्म हो जाए Your season of और worry will come यीशु to an end. आपको एक डिफरेंट सीजन में लेके And the जाए Lord will take you in a different जहां season राहत है, where there is patience, चश्मे हैं, there is waters, बरकतें हैं, There is blessing, शिफाएं हैं, there's healings, चंगाई है, there's healing, छुटकारा है, there is एक deliverance, नया बेदारी का सीजन शुरू there हो is जाए। a new In revival the name of season. Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम I में। pray and prophesy मैं आपके ऊपर that you भविष्यवाणी enter करता हूं abundant season in your life, कि आप अपनी जिंदगी का एक कि बहुतायत आप का एक सीजन में जाएंगे। भरपूरी के रुत में प्रवेश करें, You will enter into abundant आपका season. सूखे का सीजन खत्म हो जाए, Your season of dryness आपकी will end. परेशानी का सीजन खत्म हो Your season जाए, of problems will आपकी end. बीमारी का सीजन खत्म हो Your जाए। season of sickness will मैं end. आपसे कहता हूं I'm telling कि you, जब यीशु कश्ती में आ जाते when हैं, Jesus comes कुछ into the boat, सीजन क्विक खत्म हो जाएंगे, and the seasons will come कुछ to an end. मुसीबतें क्विक खत्म हो Some जाएंगी, problems will come to an end कुछ quickly. सफर जिसमें आप सफर कर रहे हैं खुदावन खत्म कर देगा Some जल्दी। journeys that you're going through, tough journeys, He'll put to an end. Jesus is going to speed up your blessing. खुदा आपकी आशीषों को बहुत जल्दी ले आएगा. खुदावन कुछ चीजों को, कुछ रस्तों को क्विक कर देगा, जल्दी कर देगा। The Lord will make some blessings come your
away quickly. कुछ जो काम रुके हुए हैं, The things that are halted, जो बरकतें रुकी हुई the हैं, blessings that are on a halt, जो आशीषें रुकी हुई हैं, the blessings that are मेरी stopped. प्रार्थना है आज की शाम, My prayer is in may this the Lord evening speed up those blessings, कि खुदा उन चीजों को, may the God speed up your miracle, कि आपके miracle जल्द से जल्द आए. आपका ड्राई सीजन खत्म हो जाए, Your dry season will come आपकी to an end. बरकतों का सीजन शुरू हो जाए. And the seasons of blessings अगर will आप begin. उस सीजन से गुजर रहे And हैं, if you're going through that मेरी season, प्रार्थना है my prayer कि is खुदावन आप उस सीजन को अच्छी तरह यूज करने की तौफीक दे आपको, that He will grant you the wisdom to use कि that आप season बैठे ना properly. रहें, That you won't be आप seated सुस्त ना रहें. You won't get जब lethargic. खुदावन आपको बरकतें दे रहा है when the Lord is तो blessing you. आप उस सीजन का बड़ी अच्छी तरह जो है आप इस्तेमाल करें. That you will use that season. एक आखिरी हवाला पढ़ते हैं, फिर प्रार्थना में जाएंगे. We'll read one last verse and then go in prayer. याकूब का खत उसका 5वां चैप्टर निकाले मेरे साथ. In James chapter 5. याकूब का खत उसका 5वां चैप्टर निकाले In James chapter 5. और उसकी 13 ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं. We'll read from verse 13 onwards. यस, कोई भी जन निकाल लीजिए और पढ़े जरा. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ? हाँ जी, देखो किसकी बात हो रही है? चर्च की बात हो रही है फिर से. See, he's talking about the church. ये गॉस्पल सही नहीं होगा अगर मैं कहूं कि ਤੁਹਾਡੇ को कोई दुख नहीं होंगे. This gospel won't be right if I say that you don't have no problems. अगर कोई ऐसा प्रीचर प्रीच करता है तो वो आधा गॉस्पल है, संपूर्ण गॉस्पल नहीं प्रीच कर रहा है. If a preacher preaches a gospel where he says there's no problems, If then you're he's not listening to giving some you the full. tele-evangelist telling you there's no problem in Jesus Christ, they are not telling you the full gospel. अगर आपको कोई evangelist ये बोलता है कि यीशु मसीह में आके आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो वो पूरी gospel नहीं है. अगर अधूरी सच्चाई आपको बता रहा है उसका मतलब कि आधा झूठ भी उसके अंदर है. If somebody is telling you half truth, that means it has अगर lies मुसीबत in नहीं there. होती तो यीशु मसीह को कहते अपना सलीब उठाकर मेरे पीछे चल. If you won't have troubles in this life, why would Jesus say, pick up your cross and follow me? और या लूका की इंजील में लिखा है पिक अप योर क्रॉस डेली, हर दिन उठा. In the Gospel of Luke, it says you have to pick up your cross every single day. क्रूस किसको कहते हैं? सलीब किसको कहते हैं? What do we call a cross? जड़ी तू गले च पाई वो नहीं है. Not the one that you have it in your neck. ये नहीं भी हर दिन अपना सलीब उठाया, मैं जी पहले ही पक्का ही उठाया गले च पाया हुआ है जी मैं. It's not referring to the cross you wear in your What neck. he's talking about वो किस चीज के बारे कि में हर बोल रहे दिन हैं? आपको दुखों का सामना करना That every पड़ेगा. single day you'll come across Every trouble. disciple will go through the situation that you don't like it. हर एक शागिर्द उस चीजों से जाएगा जो उसे नहीं पसंद. लूका की इंजील में ये कहा है In the Gospel of Luke अगर it says, तुम अपनी सलीब नहीं उठा if रहे you हो do not pick up तो your तुम cross, मेरे शागिर्द ही नहीं हो. that- कहानी खत्म. then you are not my disciples. Which means what he's saying, उसका क्या मतलब है? अगर मसीह के खातर दुख नहीं आ रहे तो तेरा सच्चों की सच्ची गॉस्पल है ही नहीं है तेरे पास. If for Christ's sake you're not going through any trouble, then that means you don't have अगर the मसीह true के gospel. खातर दुखों का सीजन नहीं आता If है, because of Christ you're not going आपको through, परेशान नहीं कर रहा है, you're not going through problems, that trouble, means you are not a true disciple at all. इसका मतलब है कि आप एक सच्चे Jesus शागिर्द says नहीं you हो. are not my disciple. Finish. वो कहते हैं कि तुम मेरे शागिर्द ही नहीं हो. आप कैसे जंगे मैदान में हो कि आप पर कोई दुश्मन हमला ही ना करे? What kind of battlefield you are in that there's no enemy that's attacking इसका you? मायना ये है It means या तो आप लड़ाई में नहीं हैं you're not in the fight, या फिर आप दुश्मन ना मिले हुए हो, or you are partners with the क्योंकि आप enemy. पर दुश्मन हमला ही नहीं कर रहा Because your है. enemy is not attacking आप you. जंगे मैदान में हो You're in the battlefield. और ना अपने के साथ कुछ हो रहा है ना दुश्मन आप पर हमला कर रहा है, आप कहीं मिले हुए बीच में. Nothing is happening with you. Even the enemy is not attacking यीशु you. के कहते हैं What is the Lord Jesus मेरा saying? जो शागिर्द है My disciple, एवरी डे उसको सलीब उठाना पड़ेगा every single day they have to pick up their और cross, वो उसकी निशानी है and that's कि उसको कहीं ना कहीं मुसीबतों का, परेशानी का, दुखों का सामना करना पड़ेगा. that's a sign that they have to go through problems. Because there's worries. an enemy for you waiting. क्योंकि आपके लिए वो दुश्मन है तैयार बैठा. He will not sit down. वो बैठता नहीं He है. won't like you. वो आपको पसंद नहीं जब आप करता. दुआ करेंगे, When you pray, आप चर्च जाएंगे, When you go to आप church, संगति करेंगे, when you fellowship, आप दान डालेंगे, when you put your offering, He is not going to sit down idle. वो ऐसे खाली बैठेगा वो नहीं. आपके पीछे पड़ा रहेगा, He is after you. आप पर हमला करेगा, He's gonna attack you. आप पर हर तरीके के वार करेगा. वो He will attack you. प्रवाणी क्या कहती है? What does the word say? शैतान का सामना करो, ताड़े सामने हो भज जाएगा. Resist the devil and he'll flee from you. Amen. Amen. वो आपके पीछे पड़ा इसका मतलब नहीं को जीत जाएगा. You know he's after you. That doesn't mean he's gonna be victorious. अगर आप में से कोई भाई बहन क्या है लिखा है, किसमें है? कहते की लिखा है? ਦੁਖੀ ਹੈ. दुखी. It says if anyone is in trouble, कोई जने इधर वेख रहे थे, सारे दुखी लगन दे मेरे थे. everyone looks troubled over here. चर्च की बात हो रही है. He's talking about the church. याकूब कह रहा है
James is saying, church में some people will go through that season when they will have a trouble in their life. कलीसिया में कुछ लोग होंगे जो ऐसे मौसम से गुजरेंगे और उनके परेशानियां होंगी. They will have a season when they have a problem in their life. उनके मौसम आएंगे ऐसे जिसमें उनको परेशानियां होंगी. So church के लोगों में मुसीबतें हो सकती हैं, normal है ये church. It is a normal thing for a church to go through that. If you have a problem, अगर हमारे पास परेशानी है, that means you still on the earth, you still is not in heaven yet. इसका मतलब ये कि अभी आप धरती पे ही हो, अभी आप स्वर्ग नहीं पहुंचे. Welcome to the normal life. ये एक नॉर्मल जिंदगी है. ठीक है. अगर आप में से कोई दुखी है, परेशान है, फिर क्या कहा गया है? ਤਾਂ प्रार्थना करो. की करा करो? What do you need to do? चर्च आना बंद कर दो. Stop going to church. प्रार्थना करना बंद करो. Stop नो praying. नो बोला ये इस सीजन से गुजर रहे हो, When you're going through that तो season, की करा करो? what do you need to do? प्रेयर किया करो. You need to pray. क्योंकि वही टाइम कुछ लोग ज्यादा क्विट करते हैं. You know, during that season, many people quit. परेशानी के टाइम में they quit prayer life. During their troubles, they quit their prayer life. वो अपनी वो प्रार्थना- संगति छोड़ देते हैं, They leave fellowshipping. चर्च आना बंद कर They देते हैं, stop coming to church डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. and they get disconnected. परवानी क्या कह रही? But what the word आप में says, से कोई दुखी है, प्रेयर लाइफ और स्ट्रॉन्ग कर लो. if any one of you is sad, you need to strengthen your prayer life. दूसरे सीजन की बात होती है आगे. कोई आनंद है? और कोई दूसरा सीजन हैप्पी, It's a राइट? different season. If there is a person who's going through a different glad happy season, अगर कोई ऐसा शख्स है जो एक खुशी वाले मौसम से गुजर रहा है, तो चर्च क्विट करना ना शुरू कर दो. then don't quit. कोई church. कहते सानू कोई प्रॉब्लम नहीं, चर्च नहीं जाते ही. Some people say, I don't have any problem. रब Let's not घरे go to प्रोवाइड church. कर देता है. You know, the Lord provides me at home. बोले अगर आप में से कोई खुशी के अच्छे ब्लेस्ड सीजन से गुजर रहा है, If anyone among you is going through a blessed, happy season, क्या करो? ਤਾਂ ਭਜਨ गावे. वो गीत वर्शिप करा करो. फिर then you need to worship. that's not time to quit church, that's a time to come and worship वो Jesus. समय वो नहीं है कि आप चर्च को छोड़ दें, वो समय है कि आप उसकी परस्तिश करें. आपका सीजन फर्क हो सकता है, Your season might be पर different, आप अपने सीजन में फल लेके रहे. but in your season bring एक forth सीजन fruit. में आप प्रार्थना करते हैं, In one season you pray, कई सीजन में आप वर्शिप करके जय जयकार करते in हैं. some seasons you So worship. there is a season for everyone. So हर किसी के लिए एक एक अलग मौसम है. सीजन आएगा, There'll be a season. भरपूरी का सीजन आएगा, There'll be a season of अबंडेंट का abundance. सीजन आएगा, Of abundance. शुक्रगुजारी का आएगा, There'll be a season of धन्यवाद का आएगा. thanksgiving. There'll be a season of thanksgiving. प्रभु के नाम को महिमा देने का There'll आता be a है. season to give glory to the name of the आपको Lord. खुशियों का सीजन प्रभु लेके आएगा. Lord will bring a season of That's the happiness. time worship God. वो समय में आपको परस्तिश करनी है. आइए ये समय है परमेश्वर के कार्य के लिए अपने दान और दसवांश को बोने का। बाइबल में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जब आप अपना दान देते हैं तो परमेश्वर का कार्य पूरा होता है और घर घर जाकर उसके राज्य की खुशखबरी का प्रचार किया जाता है। अपना दसवांश और दान भेजने के लिए आप bpcny.org वेबसाइट पर जाएं और डोनेट की बटन दबाएं। ये लिंक आपको पेपाल की वेबसाइट पर ले जाता है, जहां आप अपने पेपाल खाते का उपयोग करके या अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से दान करके अपना बीज बो सकते हैं। आप बहुतायत से बोएं और काटें। परमेश्वर आपको आशीष दे।